प्रेज द लॉर्ड। सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले दिनों में मैं प्रेयर करने के लिए एक जगह पर गया और वहां पर मेरी मुलाकात चंद लोगों से हुई और यकीन मानिए उन चंद लोगों से बातचीत करके मुझे पता लगा कोई 5 साल से विश्वासी था, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने उन लोगों में देखी, 7-7, 10-10 साल से वो लोग सिर्फ और सिर्फ पासवानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और आपको पता सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उनकी लाइफ से मिसिंग थी वो ये थी कि उनको प्रार्थना करना नहीं आता। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात के ऊपर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई 7 साल या 8 साल से प्रभु के साथ जुड़ा है और उसे प्रार्थना के विषय में नहीं पता। तो एक बड़ी सिंपल तरीके से मैंने उनके सामने इस बात को रखा। बेशक इसमें कोई गलत नहीं है जो संत पौलुस ने कहा कि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना की जानी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हम में आहें भर भर के यूं प्रार्थना और विनती करता जो बयान से बाहर है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम की किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से मेरे अजीजों मैंने 7 पॉइंट जो हैं बनाए इसके ऊपर। 7 पॉइंट जैसा मुझे प्रभु ने गाइड किया, उन 7 पॉइंट्स के ऊपर मैंने उनके साथ डिस्कस किया और यकीन मानिए उन लोगों की एक पर्सनल गवाही बनी कि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। अब इसमें यह नहीं है कि भी मैंने कुछ रॉकेट साइंस कर दिया, बट दिस इज व्हाट द बाइबल इज टीचिंग अस अबाउट। सो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इट इज लाइक फाइंड अ क्वाइट प्लेस। आप इमेजिन करके देखिए, जेनेसिस की बुक 24 चैप्टर और 63 वर्स हमें दिखाती है कि आइजक ने क्या किया। मैदानों में जाकर जहां पर कोई नहीं था, एकांत में बैठा और वहां बैठकर वो प्रार्थना करने लगा, वहां बैठकर मेडिटेशन करने लगा। आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। उसने प्रार्थना की, उसका मन शांत हुआ और मन शांत हुआ और वो और भी ज्यादा गहराई से परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उसने अपने कानों को खोला। दूसरी चीज है एड्रेसिंग गॉड। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, पहली लाइन जो उसमें है, ऐ हमारे पिता, फॉर्मिंग द रिलेशनशिप विद गॉड। दुनिया के लिए वो परमेश्वर है, दुनिया के लिए वो खुदा है, दुनिया के लिए वो ईश्वर है। लेकिन मेरे अजीजों, आपके और मेरे लिए जब उसने यीशु मसीह को दिया, वचन में लिखा है कि हम इस पृथ्वी पर ईश्वर रहित और आशा रहित थे, लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को देखकर आपको और मुझे पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। फॉर्मिंग दिस रिलेशनशिप दैट यू आर टॉकिंग टू योर ओन फादर। आप अपने पिता से बात कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका पुत्र आपके चरणों में आता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपकी बेटी आपके चरणों में आकर आपको पुकारती हूं कि आइए मुझसे बात कीजिए। आइए, आप एक बॉन्ड फील करेंगे। व्हेन यू आर क्वाइट एंड देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, एंड आफ्टर दैट आप उस बात में आते हैं जब आप एक रिलेशन फॉर्म करते हैं। एक रिलेशन फॉर्म होने से एक सिक्योरिटी फील होगी। सिक्योरिटी फील होने से आप अपने दिल की गहराइयों से अपनी बातों को जो है वो सामने लेकर आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट जो मेरे अजीजों, प्रेज एंड गिव थैंक्स। उसको परमेश्वर से जब हम बात करते हैं तो हम उसे प्रेज करें, हम उसको शुक्राना अदा करें। दैट्स द बेस्ट थिंग। भजन संहिता में आप सोच के देखिए कि भजनकर्ता क्या करता है, बार बार अपने आपको भी यह स्मरण दिलाता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को स्मरण रखना। हे मेरे मन, परमेश्वर ही को धन्यवाद दे। हे मेरे मन, परमेश्वर की जय जयकार कर। तो बार बार इस प्रकार से वो परमेश्वर की जो है महिमा करता है। आप जब एक क्वाइट प्लेस ढूंढ चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन से फ्री हैं, आपने परमेश्वर के साथ एक संबंध कायम कर लिया है और जो कुछ भी आपके पास है उन सब चीजों के लिए आप जब शुक्रगुजार हैं और उस सब चीजों के लिए परमेश्वर को आप अपना ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ दिल दिखाते हैं, चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात चीज क्या है? परमेश्वर को और हमको जो चीज दूर करती है, हमें परमेश्वर से दूर करती है, वो है पाप। अब यहीं पे हमारा चौथा पॉइंट जो है वो आता है। इस पॉइंट पर आप आकर क्या करें? आप पश्चातापी हृदय लेकर आए कि प्रभु, हाँ मैंने बीते दिनों में ऐसी गलतियां कर दी, हाँ मुझसे ऐसा हो गया, है ना। नेहमिया की प्रार्थना को याद कीजिए, किस प्रकार से वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना में आप देखिए कि पश्चाताप करता है कि हाँ परमेश्वर, मैंने नहीं, मेरे पिता के घराने ने भी पाप किया, हमने ही सब कुछ गलत किया है। तू परफेक्ट है, तेरे में अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इसे मानता हूं और इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। तब आप मेरे अजीजों देखिए परमेश्वर की अद्वैत सामर्थ को अपने ऊपर उतरते हुए कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को उतारता है और किस प्रकार से परमेश्वर आपको उन बंधनों से, उन लानतों से जो पाप के कारण दुष्ट आपके जीवन में लेकर आया है, आपको
चंगाई प्रदान करता है, आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, आपको एक पॉजिटिविटी से परमेश्वर भर देता है। फिर मेरे अजीजों उसके बाद आती है पांचवा जो इसका पॉइंट है, वो है मेक अ रिक्वेस्ट। आप परमेश्वर के आगे विनती करें। जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का दास कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। लोगों के सामने तुम्हारा कोमल व्यवहार आना चाहिए और तुम क्या करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, सब बातों को क्या करो, इकट्ठा करो, प्रार्थना निवेदन लेकर परमेश्वर के उपस्थित पहुंचो। अब बहुत सारे लोग इसी चीज में फंस जाते हैं। उनके लिए प्रेयर जो है वो क्या है, लिस्ट लेकर बैठना। इट्स नॉट अबाउट गिविंग द लिस्ट। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि परमेश्वर को मालूम नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। मेक श्योर व्हेन यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट शुड बी फ्रॉम अ विनिंग पॉइंट। आप एक विजयी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर, एक विनिंग प्लेटफॉर्म से खड़े होकर जो है अपनी रिक्वेस्ट करेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू, आपने मेरे जीवन में अब तक इतने अद्भुत काम किए हैं। आज बेशक मैं प्रॉब्लम में हूं, आज बेशक ये तकलीफ मेरे ऊपर आ गई है, आज बेशक ये बीमारी मेरे ऊपर आ गई है, लेकिन मैं थैंक यू करता हूं, आप इसे दूर कर रहे हैं, आप इसमें मुझे विनर बना रहे हैं, आप इसमें मुझे जयवंत कर रहे हैं। दिस इज हाउ द रिक्वेस्ट are supposed to be made, not like oh परमेश्वर मेरे ऊपर बड़ी दिक्कत आ गई, मेरे ऊपर बड़ी परेशानी आ गई है, मुझे प्रभु इसमें से निकाल। नो, God has given you the authority। इमेजिन करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें स्वर्ग और नरक की कुंजियां दे दी हैं। प्रेज गॉड, वो आपके और मेरे अधिकार में है मेरे अजीजों। यदि आप अपने आप को खुद उससे सेट फ्री करेंगे, लेकिन माने पूरा स्वर्ग आपके लिए इस बात को करने में लग जाएगा। बट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग। फिर मेरे अजीजों उसके बाद आता है लिसन एंड सरेंडर। 90% लोग जो प्रभु में चलते हैं या नए नए आते हैं, छोड़ जाते हैं या इधर उधर भटकते हैं, उनको अपनी प्रेयर में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? बिकॉज दे नेवर गो फॉर दिस 6th पॉइंट। 6 पॉइंट है परमेश्वर की आवाज को सुनना और उस आवाज को, उस आंसर को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके आगे अपने आप को सरेंडर करना। सो सी द प्रॉब्लम इज मोस्टली लोग अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आपने ऐसा ऐसा किया, आप ऐसा करने जा रहे हैं, धन्यवाद ऐसा हो जाए, आप ऐसा करें, और सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दैट्स गुड, बट इट इज नॉट इफेक्टिव। इफ यू वांट टू बी इनटू एन इफेक्टिव प्रेयर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या बेटर है। आप जब अपनी रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रख चुके हैं, आप अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रख चुके हैं, तो मेरे अजीजों कुछ क्षणों के लिए बैठें और पूछें प्रभु से। आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाए मेरे अजीजों, तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर लगाना है। इट्स ओके, उस टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको आकर झंझोड़ने की कोशिश करेंगी। इट्स ओके, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आपको निचोड़ने की कोशिश करेंगी। बाहर 100 तरह की आवाज होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन पुट योर फोकस ऑन द लॉर्ड, जस्ट बी काम। इमेजिन करिए जब मूसा इस्राएलियों के साथ लाल समुद्र के आगे है, आपको पता है जब वो उनके लिए विनती करता है, परमेश्वर का जवाब क्या आता है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। दिस इज जस्ट अमेजिंग। आप सोच कर देखिए, आप शांत हैं और आप पूरी तरीके से अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रख चुके हैं, एंड दैट इज द टाइम जब प्रभु आपसे बात करेगा। दैट इज द टाइम व्हेन गॉड इज गोइंग टू गिव यू विजन्स, and this is the time where you can see the answers to your prayer। आप ऐसा नहीं है कि आप एक पासबान के ऊपर ही निर्भर बने रहें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि वो लोग स्वयं प्रभु से आवाज नहीं जानना चाहते। उनको दिन रात कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर वो निर्भर रहे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमारी निर्भरता पवित्र आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य के ऊपर। और फिर याद कीजिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा, परमेश्वर से भी ज्यादा भरोसा अपने पासवान के ऊपर रखते हैं, ये भी आपके लिए एक श्राप का कारण हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने अगुवे के अधीन ना रहें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, और ना ही मैं आपको आपके अगुवे से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट द वर्ड इज वेरी क्लियर, आपको किस प्रकार से परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। आपका अगवा, आपका जो गडरिया है, आपके लिए जो शेपर्ड प्रभु ने ठहराया, आपके लिए जो पासबान प्रभु ने ठहराया, वो आपको मजबूत करने के लिए है, ना कि इसलिए कि
आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। आपको सरेंडर करके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हों। सो जैसा मैंने कहा, सब बातों को आप लेके आइए। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फ्री क्वाइट जगह ढूंढिए। सेकंड चीज है मेरे अजीजों, परमेश्वर को एड्रेस कीजिए। और एड्रेस जब आप उसे एक रिश्ते में करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा अपनी प्रार्थना को एक अलग लेवल पर लेकर जाने का। तीसरी चीज है, जब आप उस पिता के साथ एक बॉन्ड में अपने आप को महसूस करना शुरू करें, तब जो कुछ आपके जीवन में अब तक घट चुका है, आप उन चीजों के ऊपर फोकस करें, ना कि नेगेटिव चीजों के ऊपर। जो भी बुरा हो रहा है उसके ऊपर नहीं, ट्राई टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स और स्टार्ट गिविंग थैंक्स, स्टार्ट प्रेजिंग हिम। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के आगे कन्फेस कीजिए कि हाँ प्रभु, मैंने गलतियां की है। जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी ऐसा, मेरे अजीजों वचन साफ साफ कहता है, हम में से कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट सिद्ध पुरुष है वो यीशु मसीह है, प्रेज गॉड। लेकिन उसने हमें करके दिखाया कि हम परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। Nobody is perfect, that's true, but it doesn't mean कि आप परफेक्टनेस के लिए या परफेक्शन के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते। फिर मेरे अजीजों, आपका पांचवा पॉइंट है मेक रिक्वेस्ट। अपनी प्रार्थना, विनतियां धन्यवाद सहित, वचन कहता धन्यवाद सहित उसके सामने उपस्थित किए जाए। छठा पॉइंट है उसकी आवाज को सुने, सरेंडर करें। और लास्ट पॉइंट है इट इज अ रिफर्मेशन ऑफ फेथ। आप विश्वास से इसे सील कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में सामर्थ है। ये नाम आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है जिसे ये दर्जा दिया गया हो। इससे आप जब आमीन करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इट मींस आप अभी रिक्वेस्ट फेज से बाहर निकल आए हैं। आप ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि ऐसा ही होने जा रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट यू जो रिफॉर्मेशन में है अपने फेथ के, आप यकीन मानिए आपके साथ वन अकॉर्ड हो जाएंगे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ वन अकॉर्ड हो जाएगा। और वचन मेरे अजीजों कहता है, जहां दो जन हो वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और आपको आपकी प्रार्थना के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इमेजिन करके देखिए, मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने 7-7 साल से दूसरों के ऊपर, 8-8 साल से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड आई जस्ट थॉट दीज थिंग्स, जो कि बाइबल बताती कि इस प्रकार से इनके ऊपर चलो। इमेजिन करें, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन दिखने शुरू हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना समझ में आया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। कई बार ऐसा नहीं कि पासवान लोग हमें ऐसे कहते हैं कि हम पर टिके रहो, हम ही से सीखते रहो, लेकिन कई बार हम शायद जो खरी शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा से परे अपना मुंह फेर के हम क्या करते हैं, फास्ट फूड की तरह बस फटाफट जान लेना चाहते हैं। आज के दिन मुझे एक वर्स मिल जाए जिसके अकॉर्डिंगली मैं सारा दिन अपने आप को मोटिवेटेड हूं, बट इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन। बिलीव मी, एक वचन जो आप लक बाई चांस कहीं से निकाल रहे हैं, या एक पेज हमने फॉलो कर लिया, वहां पे कोई पिक्चर आ जाती है और जिस पे एक वर्स लिखी हुई है, वो पिक्चर जो है आपका आंसर नहीं है। मे बी 1 in 1000 वो हो सकती है, 1000 बार में एक बार कि वो आपके लिए आपका जवाब बन के आ रहे, बट दैट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन इज होली स्पिरिट। परमानेंट सोल्यूशन इज व्हेन यू फाइंड पीस इन हिम। परमानेंट सोल्यूशन इज जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के और नजर टिकाएंगे कि मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती है। सो दिस इज इट। आपके ये 7 पॉइंट जो आपको परमेश्वर के साथ और ज्यादा घनिष्ठ प्रेम में लेके आ सकते हैं, और ज्यादा निकटम प्रेम में लेके आ सकते हैं, और ज्यादा आपकी प्रार्थना को बूस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट अप्लाइंग दिस और अपनी गवाही को तैयार कीजिए, अपनी गवाही में खड़े हो जाइए। शालोम।